हमारे बहुत सारे किसान साथी गन्ने की बुआई करने वाले होंगे। गन्ने की बुआई के समय अगर आप इन 5 बातों का ध्यान देते हैं, आपके गन्ने में अच्छे से कल्ले आएंगे, आपके गन्ने में अच्छे से फुटाव होगा, आपके गन्ने में अच्छा उपज भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की ये पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही सही और सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं कि कौन कौन से आवश्यक कार्य आपको करने चाहिए जिससे आप गन्ने में अच्छा उपज ले सकें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे अभी नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जो भी आपके मन में सवाल हो आप नीचे कमेंट के माध्यम से अपना कीमती राय, अपना सवाल हमसे साझा करिए। हम आपके सवालों के जवाब देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं वो 5 कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, वो कौन सी 5 बातों का हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हम गन्ने की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकें। नंबर 1 पे हमने रखा है समय। अब समय किसान साथियों, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं या फिर अपने जीवन शैली की ही बात की जाए तो समय का बहुत रोल होता है। अब समय का रोल ऐसा होता है कि मान लीजिए आप गन्ने की फसल लगाते हैं और चाहते हैं कि आपको अच्छा पैदावार मिले, तो अगर आपने गन्ने की बुआई समय से नहीं की, तो अगर आप बुआई ही समय से नहीं करेंगे तो उसका सिस्टम कुछ सही से नहीं हो पाता है। देर से बुआई करते हैं तो क्या होता है, कुछ जमाव सही से नहीं होता है। कई बार हमें कम जमाव होने से कल्ले कम आते हैं। देर से बुआई करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कल्ले कम आते हैं, समय से बुआई करेंगे तो कल्ले भी अच्छे आते हैं। और ये सारी चीज़ें, केवल बुआई का ही समय नहीं, सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सभी चीज़ें समय पे करनी है। समय से बुआई करिए, समय से सिंचाई करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे बुआई का समय की बात की जाए तो एक औसतन जो समय होता है, अगर हम बसंतकालीन गन्ना भी लगाने वाले हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक हमें बुआई करना चाहिए। इस बीच में बुआई करने से जमाव बहुत बढ़िया होता है। अगर आप शरतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं तो 15 अक्टूबर तक बुआई कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है और सर्दियों में आपको पता ही है उतना अच्छे से फुटाव नहीं होता है। गन्ने के या फिर किसी भी फसल में फुटाव के लिए, जमाव के लिए गर्मी यानी तापमान, टेम्परेचर का होना भी आवश्यक होता है। कम तापमान में जमाव कम होता है, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल समय के बारे में तो आपको पता ही होगा, समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल करिए। दूसरे नंबर पर हमने रखा है किस्म का चयन। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमें अच्छी किस्में मिल जाती हैं तो उस साल हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, कई बार हमें किस्में भी सही से नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे जब भी आप किस्मों का चयन करिए तो पहला बात ध्यान देना है, अपने राज्य की सिफारिश की गई वैरायटी का चयन करिए। जो आपके इलाके में लगाने योग्य वैरायटियाँ हों, केवल उन्हीं किस्मों का चयन करिए। दूसरा बात ध्यान ये देना है कि नई किस्मों का चयन करिए और बीमारी जिसमें ना लगी हो उस वैरायटी का चयन करिए। अब कई बार आप गन्ना जब भी आप बीज लेने जाइए तो सबसे पहले आपको खुद खेत में जाके, जहाँ से भी आप बीज लाने जा रहे हो वहाँ पे जाके खेत में चेक करना है। अगर उसमें आपको कोई भी बीमारी लगे, कोई भी कीट का अटैक दिखाई दे, मतलब कोई भी आपको लगे कि हाँ ये गन्ना सही नहीं है, तो ऐसी दशा में वह बीज ही मत खरीदिए, क्योंकि बीज से ही सबसे ज़्यादा बीमारी गन्ने की फसल में फैलती है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है और अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करिए। कहीं बाहर से आप गन्ना लेके आएँ, हो सकता है आपके इलाके में अच्छा उत्पादन ही ना दे पाए। तो जिस भी आप राज्य में रहते हैं वहाँ की मतलब एक सिफारिश की जाती है कि हाँ इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं, तो केवल उन्हीं वैरायटियों का चयन किसान साथियों आपको करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान देना है और अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन करेंगे तो अच्छे से लाभ मिलता है। बीज चयन करने के बाद 3 आँख वाले बीजों की बुआई करिए। इसके साथ साथ अब बुआई की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। टेंच बीज से हम बुआई करते हैं या फिर हम लेजर बीज से बुआई करते हैं, तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे मोटे मोटा 5 ऐसी बातें बताते हैं जो आपको थोड़ा सा पहले ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ बीज उपचार। अब यहाँ पे ही हम गलती करते हैं कई बार। अगर हम बीज को उपचारित नहीं करते हैं तो जो शुरुआती बीमारी लगने का खतरा रहता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फंगस जन्य बीमारी लग जाती है, जिससे जमाव, जिससे हमारा गन्ना जो हमने बीज लगाया वो बीज ही जब ख़राब हो जाएगा तो जमाव कहाँ से होगा। तो बीज उपचार करने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होता है। बीज को उपचारित आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आप
जो शुरुआती जो कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है उससे आप बच सकते हैं। तो बीज उपचारित करने के लिए क्या करना है, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको घोल बना के आपको उसी में डुबो के जो बीज होता है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर दीमक का अटैक होता है तो आप इमिडाक्लोपीड का इस्तेमाल करिए। अब इमिडाक्लोपीड कब डालना है, जब आप नालियों में गन्ने की बुआई करते हैं तो उसी नाली में आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। जो इमिडाक्लोपीड आती है 17.8% SL में, इसकी लगभग 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है दीमक लगने की संभावना कम हो जाती है। अगर दीमक का अटैक होता है तो इसका इस्तेमाल अवश्य करिएगा, क्योंकि दीमक हमारे गन्ने के बीच वाले हिस्से को खा लेता है, जिससे जब गन्ना ही नहीं रहेगा तो कहाँ से उसका जमाव होगा, कहाँ से हमें अच्छा पैदावार मिलेगा। तो आपको बीज को उपचारित किसान साथियों अवश्य करना चाहिए। चौथा और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, नमी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। गन्ने की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसका जमाव होने में लगभग महीने तक का समय लग जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें देर से जमाव होता है तो यहाँ पे नमी, अगर आपके खेत में मान लीजिए बुआई के समय ही कम नमी है, आपने बुआई कर दिया और बाद में नमी की कमी हो जाती है तो जमाव, क्योंकि बाद में जैसे जैसे आप एक महीना आगे जाएंगे तो फरवरी का महीना ख़त्म होगा, मार्च का महीना लग जाएगा और मार्च के महीने में अच्छी खासी टेम्परेचर भी लगभग 35-40 तक कई बार चला जाता है। तो ऐसी दशा में ज़्यादा तापमान होने से भी नमी कम हो जाती है और पहले से ही आपके खेत में नमी कम थी तो इससे क्या होता है कि जमाव उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। अब क्योंकि गन्ने की फसल ऐसा नहीं कि हाँ हम दोबारा से उसमें कुछ कर सकते हैं, 1 साल की फसल होती है, हमें लगभग 11-12 महीने अपने खेत में गन्ना लगा के रखना होता है। तो ऐसी दशा में सबसे पहला ध्यान देना है नमी। अगर आपके खेत में नमी की कमी दिखाई दे, पहले पलेवा करिए, भले ही आप 2-4 दिन पीछे चले जाएंगे लेकिन उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना नमी की कमी से नुकसान होगा। तो सबसे पहले चेक करना है, अगर मिट्टी में थोड़ा सा भी आपको नमी की कमी दिख रही है, पलेवा करिए, पहले सिंचाई करिए, उसके बाद जुताई करिए, उसके बाद आपको गन्ने की बुआई करनी है तो जमाव अच्छे से होगा। सबसे पहला आपको ध्यान देना है जमाव, हमारा जो गन्ने की हम बीज को लगा रहे हैं वो उसका जमाव अच्छे से हो सके, तभी तो हम आगे उसमें अच्छे कल्ले ले पाएंगे, अच्छे से हम उसमें पैदावार ले पाएंगे। तो जमाव पे आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसान साथियों खादों के बारे में। अब खादों के बारे में कई किसान साथी कुछ गलतियां भी करते हैं। गन्ने की फसल में अगर आप खादों का इस्तेमाल या फिर किसी भी फसल में अगर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो बुआई के समय ही करना चाहिए। खासकर फास्फोरस वाली जो खाद होती है, यूरिया तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन जो फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो ऊपर से डालेंगे तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा, जिससे आपके पौधे में फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास सही से ना होने से कल्ले कम आएंगे, उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे SSP की बात की जाए तो बुआई के समय 200 किलो, यूरिया 50 से 55 किलो और पोटास 25 से 30 किलो, ये 3 खादें गन्ने की बुआई के समय नालियों में आपको डालना है। बुआई के समय नालियों में डालने से ही आपको लाभ मिलेगा, अगर आप ऊपर से डालते हैं लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 70 किलो DAP, 35 से 37 किलो यूरिया और पोटास 25 से 30 किलो बुआई के समय नालियों में आपको इस्तेमाल करना है, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये तो खादों के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया। अब यूरिया आपको पहले पानी पे और उसके कुछ दिन के बाद लगभग 1.5 से 2 फुट की जब गन्ने की फसल हो जाती है तो फिर से यानी यूरिया 3 भागों में बांट के आपको देना होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी अगली वीडियो में मिल जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना। धन्यवाद।